नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनोज उपाध्याय। आज मैं आप सभी को होस्ट कर रहा हूँ इनवाइट करते हुए। आज मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर कुंदन सिंह। कैसे हैं सर? ठीक। बढ़िया। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में यूट्यूब चैनल पे पधारे। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमारे यूट्यूब श्रोतागण को ये बताएं कि आपने ज्योतिष विद्या सीखा कहाँ से, या आपकी रुचि इसमें कहाँ से है? हमारा जन्म कलकत्ता में हुआ था, तो वहाँ पे पढ़ाई के दौरान ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है कलकत्ता में, तो ग्रेजुएशन साथ साथ हमने इसका कोर्स भी कर लिया था। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। सारा कोर्स करने के बाद फिर जब हम यूपी में आए तो यहाँ पे BHU से ज्योतिष से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त की। ज्योतिष, तंत्र, वास्तु तीनों चीज़ का हमने अध्ययन किया और उसके ऊपर रिसर्च भी किया। आपका कहने का मतलब है कि जैसे कि ज्योतिष में कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि अंक ज्योतिष, हाँ और टैरो कार्ड, हाँ और कुंडली, जन्म कुंडली बनाना। हाँ हाँ। तो ये चीजें जनता के लिए कहाँ तक उचित है, मतलब कहाँ तक जनता को लगता है कि ये चीजें सही हैं? ज्योतिष शास्त्र में एक ज्योतिष होता है, मेदिनी ज्योतिष। वो पूरी धरती के बारे में बताता है, विभिन्न राष्ट्रों में कब क्या होने वाला है, कब कहाँ आंधी तूफान आएगा, सुनामी आएगी या भूकंप आएगा, ज्वालामुखी, हर चीज़ की जानकारी वो देता है। और मौसम विज्ञान के बारे में भी वो बताता है, तो उससे आदमी पहले से ही सचेत हो जाता है। पुराने ज़माने में मौसम विज्ञान का इतना ज़्यादा वो नहीं था, सेटेलाइट वगैरह, तो लोग इसी के आधार पर डिपेंड रहते, इसी आधार पर अपना खेती करना, समय समय पे बीज डालना और मौसम के हिसाब से काम करते थे। और भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें, सुनामी उनामी पहले से उन लोगों को पता चल जाता था, तो उस हिसाब से अपनी तैयारियां कर लेते थे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों में क्या उपद्रव होने वाला है, वहाँ के राजाओं के साथ क्या होने वाला है, या वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या होने वाला है, आपस में उनके बीच युद्ध या तनाव, सारी चीज़ें जो ज्योतिषी माध्यम से पता चल जाती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में जन्म कुंडली से भी पता चल जाता है, प्रश्न कुंडली से भी पता चलता है। तो किसी के भी बारे में जानना हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, देश के बारे में, राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, या व्यक्ति के बारे में, व्यक्तिगत जो है सारी जानकारी ज्योतिष से मिल जाती है, और उसका निराकरण या उपाय भी ज्योतिष बताता है। तो ज्योतिष के ये जैसे कर्मों को हम लोग कहते हैं कि आप जो कर्म करते हैं हाँ उसका फल मिलता हाँ है। हाँ हाँ तो ऐसे में ज्योतिषी का कहाँ पे योगदान है? एक ज्योतिष का हाँ। कहाँ, ज्योतिषी का कहाँ पे योगदान अच्छा, एक ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली जो बनती है, आकाश मंडल का वो खाका होता है, उसमें 12 भाव बने होते हैं। 12 भाव में एक भाव भाग्य एक भाव है, और उसी तरह एक भाव जो है कर्म का भाव है। तो उस दोनों को समान दर्जा मिला हो, भाग्य और कर्म का। कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसमें भाग्य का सपोर्ट ना हो तो काम का फल उल्टा हो सकता है। और भाग्य कितना भी अच्छा हो, आप उस भाग्य के अनुकूल अगर काम न करें, उचित समय पर सही समय पर काम न करें, तो काम बिगड़ने का भी संभावना रहता है। तो भाग्य और कर्म दोनों मिल करके अगर साथ चले जाएँ, आदमी सफलता पा सकता है। जैसे कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा होती है, हज़ारों हज़ार लड़के एक साथ देते हैं, होता किसी 2-4 जन का ही है। तो उसमें कर्म कर्म सभी कर रहे हैं, जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें भाग्य काउंट करने लगता है। यहाँ पे भी प्रतिद्वंदिता की बात आ जाएगी, जहाँ पे भी कई लोगों को एक साथ प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भाग्य और कर्म दोनों जुड़ जाते हैं। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म कुंडली और आपका अंक ज्योतिष हाँ, और वास्तु शास्त्र, वास्तु इन सब चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, भरोसा करना चाहिए, और इसका लाभ भी मिलता है। हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने बहुत अनुसंधान के बाद इसको खोज निकाला था, मानव जाति के कल्याण के लिए। सदियों से इसका प्रयोग होता आ रहा है। आधुनिक जगत में कुछ वैज्ञानिक कारणों से लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब लोग मुसीबत में फंसते हैं तो इसी के सरजोत्सी या तांत्रिक के या फिर वास्तुशास्त्रिक शरण में आते हैं, और उसका लाभ भी उनको मिलता है। हमारे कुछ श्रोतागण अगर सवाल करना चाहें तो हम ज्योतिषी डॉक्टर कुंदन जी का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिससे आप उनसे संपर्क में आ सकते हैं, या हमारा जो अपना चैनल है आप वहाँ पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि हस्तरेखा भी एक ज्योतिष का पार्ट है, एक हिस्सा है। तो मैं अपने प्रसिद्ध प्रख्यात डॉक्टर कुंदन जी से ये पूछना चाहूँगा कि हस्तरेखा की जो लाइनें होती हैं, उसमें आपका कहाँ तक जनता उस पर भरोसा करे? हस्तरेखा अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर जो जीन्स और क्रोमोसोम होते हैं, उसमें अगर उसको डिकोड किया जाए तो पूरी ज़िंदगी का उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग
अगर जीन को डिकोड करें तो व्यक्ति के जीवन में आगे चल करके कौन सा घटना होने वाली, कौन सी बीमारी होने वाली है, क्या होने वाला है, सब चीज़ वो जान सकते हैं। उसी तरह से जब आदमी पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, तो आकाशमंडल में वो जो स्थिति होती है, फिर उसको महादशा और ग्रहगोचर के माध्यम से व्यक्ति के पूरे भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये तो भविष्य कर वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी गहरी पढ़ है, कितनी गहरी जानकारी है। उसी आधार पर वो जो है उसका आकलन कर सकता है और सही से बता सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर समय की जानकारी सही हो तो कुंडली के हिसाब से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ ज़्यादातर सही बताया जा सकता है। और जो कुछ जन्म कुंडली में होता है वही सब चीज़ें रेखाएँ जो उन रेखाओं के माध्यम से हाथ में भी देखने को मिलती है। 9 ग्रहों का स्थान हाथ में है, रेखाएँ जो बनती हैं उन्हीं ग्रहों के माध्यम से बनती हैं। तो हाथ में जो लक्षण होते हैं वो सांकेतिक चिन्ह होते हैं कि किस ग्रह के माध्यम से कौन सी चीज़ कब क्या होने वाली है, वही चीज़ जन्म कुंडली भी बताती है। दोनों को टैली किया जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और जैसे कि अक्सर मेरे मन में भी एक सवाल आता है कि हमारे पास जो ग्रह है उसमें ज़्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं कि शनि ग्रह की 7.5 चल रही है। हाँ, अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि शनि की 7.5 चल रही है या फिर राहु और केतु का आप पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों का उपाय है? हाँ, सब चीज़ का उपाय है। शनि की 7.5 के प्रति लोगों के मन में भय बढ़ गया है, तो शनि की 7.5 सबको समान रूप से प्रभावित नहीं करती, नुकसान नहीं करती। मकर, कुंभ और तुला राशि वालों के लिए कई बार शनि की 7.5 फायदेमंद भी होती है। तो शनि जिस जिसका कारक है उसके लिए फायदा भी देता है, और जिसके शत्रु जैसे मेष हुआ, सिंह हुआ, इन लोगों के लिए शनि जो है थोड़ा नुकसानदायक होती है, क्योंकि उनकी शत्रु राशियाँ हैं, तो इन लोगों को 7.5 में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर इसका उपाय करना चाहें, अगर